कुछ बन गए नाले, कुछ बन गए नदियां, कुछ बन गए झरने, कुछ बन गए तालाब, कुछ बन गए कुएं, और वो सब इकट्ठा होकर बहने लगे। तो बहते बहते एक बड़े हौज में जाके मिल गए समंदर। और फिर सूरज निकला, आंखें दिखाई, तेज गर्मी हुई, फिर भाप बन के गया, फिर बादल बन के ठंडा हुआ, फिर जमीन पे आया, फिर पानी बन गया, फिर समंदर में गया, फिर ऊपर गया। बस ऐसे ही चल रहा है। साइंसदान परेशान है, यार समझ में नहीं आता है समंदर पानी से बना है या पानी समंदर से बना है। अभी तक उसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि समंदर पानी से है या पानी समंदर से है। तो एक दिन जब साइंसदान की इस परेशानी को देखा तो समंदर की मौजों ने ऐलान करना शुरू कर दिया, अरे घबराओ नहीं, पानी मुझसे है, मैं पानी से हूँ। वाह वाह। और सारे चकराने लगे, ये क्या बात हो गई? क्या यही तो बात हुई तो रसूल फरमा रहे हैं, हुसैन मुझसे आए, मैं हुसैन से हूँ। यानी समंदर कह रहा है कि पानी मुझसे बना और मैं जो तर बतर हूं लबालब, वो पानी की वजह से है। तो हुसैन मुझसे दुनिया में आए और सुबह कयामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का नकारा हुसैन के लबों पे नेज़े की नोक पे बजता रहेगा। तिलावत कुरान के जरिए या रसूलुल्लाह के नारे लगते। सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। बस यही छोटी सी बात है, छोटा सा फलसफा है जिस पे हुसैन बुलंद होते चले जा रहे हैं। तो बुलंद ही हो क्यों ना? हुसैन बुलंद बाप के बेटे हैं, बुलंद मां के लखते जिगर हैं, बुलंद नाना के बेटे हैं। और मैं बुलंद इनको क्या बताऊं, फारूक आजम ने बताया एक दिन कि आया दिनार, सबको 2-2 हजार दिया, हसन और हुसैन को 5-5 हजार दिया। बेटे ने खड़े होकर एतराज कर दिया, बाबा जो जंग में गया, जो गाजी, जो जिहाद करने वाला, जो जख्म खाने वाला, जो मुसीबतें उठाने वाला, उसको 2-2 हजार दिरहम, और ये हसन और हुसैन घर में ही थे और अभी छोटे छोटे हैं, इनको 5-5 हजार दिरहम। आखिर वजह इसकी क्या है? तो हज़रत उमर मिंबर पे चढ़ गए और फरमाने लगे कि बेटे तुझे भी 5 हजार दूंगा, हुसैन के नाना की तरह नाना ला, हुसैन के नानी की तरह नानी ला, हुसैन के बाप की तरह बाप ला, हुसैन के माँ की तरह माँ ला, हुसैन के दादा की तरह दादा ला। तो फारूक आजम ने तो बता दिया ना, हुसैन के दादा जैसा किसी का दादा नहीं हो सकता। अब फारूक आजम की बात को वही नहीं माने जिसका अपना दादा न हो। जिसका अपना दादा होगा वो कम से कम हुसैन के दादा की अजमत को समझेगा कि हुसैन के दादा की अजमत और वक़ार और बुलंदी क्या है। और याद रखिएगा कि बुलंदी, 2 बातें सिर्फ बताऊंगा, बुलंदी 2 चीजों से मिलती है, या हसब से या नसब से। नसब समझ गए आप? नसब समझे आप? मैं, मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे लकर दादा, ये है नसब। एक होता है हसब। नसब वो जो बाप दादा से मिले, हसब वो है जो मेरा जाती है। तकरीर मेरा हसब है कि नहीं? कोई होगा सखावत, उसका हसब है। हसब यानी मेरा कमाल जो जात में है, नसब वानी वो कमाल जो मुझे शजरे से मिला। तो इंसान बुलंद होता है या तो हसब की वजह से या तो नसब की वजह से। तो ही बुलंदी की वजह है, या तो नसब अच्छा हो या तो हसब अच्छा हो। दोनों एक दूसरे को लाजिम नहीं है कि हसब और नसब जरूरी हो कि दोनों अच्छा हो। एक भी अच्छा हो तो काम हो जाता है। नहीं तो मिसाल सुन लीजिए आप, सुनाओ दो मिसाल। अरे बोलिए, मिसाल सुनाऊं नसब की। काबिल के वालिद हैं आदम, नबी सफीउल्लाह, जन्नत में रह के आए। बाप जनाब आदम, बेटा है कातिल काबिल।
कयामत तक लानत पड़ेगी। क्यों? का नसब अच्छा था पर हसब अच्छा नहीं था, काम अच्छे नहीं थे, किरदार। नसब अच्छा था, हसब अच्छा नहीं। हसब क्या था? का हसब यह था कि एक नेक को कत्ल किया, तो जब एक नेक को कत्ल किया तो कयामत तक लानत पड़ रही है, और जिसने हुसैन को कत्ल करवाया उसके लिए मौलवी जन्नत तलाश कर रहा है। अरे क्या, वो अल्लाह की मर्जी है, वो मालिकुल मुल्क है, वो चाहे तो जन्नत दे दे यजीद को, कभी उस जन्नत में तू जाना, हम नहीं जाएंगे, हमें तो वो जन्नत चाहिए जो हुसैन की है। दूसरी मिसाल सुनिए, जनाबे नूह, उनका बेटा है कनान, नसब अच्छा है, मगर हसब, किरदार क्या है? बुरों के साथ बैठता है, बदतमीजों के पास बैठता है, कमीनों के साथ बैठता है। नूह ने कश्ती बनाई, का कश्ती में सवार हो जाओ तो सब बच जाओगे। खड़े होके कहता है नहीं चाहिए आपकी कश्ती, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वो पहाड़ मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं बचाएगा, कश्ती में आ। वो कश्ती में नहीं आया, डूब गया, फना के घाट उतर गया। क्या समझे? नसब अच्छा हो, हसब अच्छा ना हो तो आदमी डूब जाता है, फना हो जाता है, खत्म हो जाता है। कश्ती बनाई नूह ने, नूह का बेटा ना आया, खत्म हो गया। बेटा था सगा मगर कहीं का नहीं रहा। पता चला जब नबी कश्ती नजात बनाए तो बेटा भी हो तो कश्ती में आना पड़ता है। तो जब हबीबुल्लाह अहले बैत की कश्ती नजात बना गए तो क्यों तुम्हें इतनी मस्ती छाई है कि अहले बैत छोड़ के अहले गैरों के दामन में जा रहे हैं? अब जो इस कश्ती में नहीं आएगा बर्बाद होगा। अच्छा, दूसरा पलट के देखो, नसब अच्छा नहीं है मगर काम अच्छे हैं। कहो तो मिसाल दे दूं? दे दूं? जोर से बोलो, मिसाल दे दूं? ईरान से आया, कमर झुकी, एक जमाना यहूदी, एक जमाना ईसाई रहा, एक जमाना मजूसी रहा, एक जमाना आतिशपरस्त रहा। तरह तरह के मजहब देखे, मजहब बदला, चेंज किया, गिरते पड़ते रसूल की बारगाह में आया, रसूल ने करीब किया, रसूल से मोहब्बत की, रसूल के हुसैन से मोहब्बत की। का इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि रसूल ने एक दिन कह दिया सलमानो मिन्ना अहल बैत। नसब बज़ाहिर अच्छा नहीं था, काम अच्छे थे, अहले बैत में शामिल हो गए। देखिए एक मिसाल आपको समझ में, दूसरी मिसाल सुन लो। रंग काला, आंखें छोटी, नाक चपटी, पसीना बदबूदार, बाल घुंघराले, होंठ मोटे, कद लंबा, हाथ पैर बड़े बड़े, जोर से और जोर से और जोर से, काली खाल, नाम उसका बिलाल। सारे नीचे रह गए, वो काबे की छत पे चला गया, इश्क़े रसूल और इश्क़े हुसैन की बिना पे। सुभान अल्लाह। नसब अच्छा हो, हसब बुरा हो, नसब अच्छा ना हो, हसब अच्छा हो, आदमी कामयाब। हुसैन तो वो है जिसका हसब भी अच्छा है, जिसका नसब भी अच्छा है। या रसूल अल्लाह, क्या हसब और नसब है? तो मैं सारे मजमे की तवज्जो इधर और इस जुमले पे न पकड़े तो मैं समझूंगा कि तकरीर खत्म हो गई। लोग कहेंगे हुसैन का नसब क्या है, हुसैन का हसब क्या है, यानी हुसैन का नसब क्या और हुसैन का हसब, कारनामा, अमल क्या। तो मैं बस एक जुमले में कहूंगा, हुसैन का नसब देखना है तो हुसैनो मिन्नी देख लो, हुसैन का हसब देखना है अना मिनल हुसैन देख लो। सुभान अल्लाह। का हुसैन का नसब क्या है? का हुसैन मुझसे है, यह है नसब। हुसैन रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम, अब्द मनाफ, कुसई
किल्लाब, महद, अदनान, निजार, रबिया, जोर से और जोर से सुभान अल्लाह। इस्माइल और इब्राहिम, ये है नसब। हुसैन बिन्नी का, हुसैन का हसब क्या है? कारनामा, फजीलत, काना मिनल हुसैन, ये है हुसैन का हसब। चेक करना है तो रसूल की हदीस चेक करो कि हुसैन का हसब क्या है और नसब, इसी हदीस में सब कुछ मिल जाए। और हसब और नसब क्या काम करता है वो देखो, और उसको लेके चलो साथ में कि हसब और नसब होता क्या है, हसब और नसब से बुलंदी मिलती कैसे है, हसब और नसब से कामयाब। देखो, नसब मिलता है, हसब कमाना पड़ता है। बेशक। इतनी आसानी से सुन लिया आपने। हुसैन का नसब भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हुसैन का हसब भी अच्छा है, हाँ अच्छा ही होगा। नहीं, हसब कमाना पड़ता है, होता नहीं। मिसाल सुनिए, कंजूस आदमी मर गया, उसके बेटे ने चवन्नी देना शुरू किया लोगों को दरवाजे पे। लोग कहेंगे बाप कंजूस था मगर बेटा अच्छा है। हसब कमाना कितना आसान हुआ, 4 आने में हसब मिल गया। मगर बाप रोज 1 लाख रुपया सखावत करता था, अब है मुश्किल। अब बेटा जब तक 1 लाख 1 रुपया खर्च नहीं करेगा, हसब नहीं कमा सकता। अगर 99,000 भी खर्च करेगा, लोग कहेंगे अरे खत्म हुआ अब वो जमाना जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। वो तो वही थे जो लाख रुपए देते थे। आ गई ना कमी, बेटे में देखा, बचा लिया दामन। जबकि खर्च किए 99,000, 1,000 कम है। मगर लोग कहेंगे ना, जब तक बाप से बढ़ न जाए तब तक हसब कमा नहीं सकता। एकदम जाहिल गंवार खानदान में कोई 5वीं पढ़ जाए, अरे शाबाश, क्या बात है 5वीं, अरे 5वीं पढ़े साहब, 5 देख रहे हैं आप इनको। और घर में सब BA LLB हो, और एक बड़ी कोशिश करके जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन तक पहुंचा। अरे छोड़िए, देखा आपने भाई सारे इसके और सारे घर वाले, बहनें और माँ बाप और इसके घर वाले सब, कोई PhD, कोई LLB, कोई MD। ये देखिए ग्रेजुएशन कितना नाकिस है, कितना मुश्किल है हसब कमाना, कितना मुश्किल है हसब हासिल करना। जब तक पिछले काम से अगला काम बढ़ न जाए, जब तक हसब कमाया नहीं जाता। अजीजाने मोहतरम गौर कीजिएगा, अब समझे हुसैन का हसब बुलंद क्यों है। सहरा वक्ते विलादत हुसैन पाक है। हुसैन नेज़े की नोक पे भी कुरान पढ़ के बता रहा, ये है हसब की पाकी। सुभान अल्लाह। अली की शुजाअत उस हाल में है कि मोहम्मद अरबी पीछे खड़े हैं, नबूवत की ताकत पीछे से कह रही है अली आगे बढ़ो। और हुसैन का हसब ये है, पीछे कोई नहीं है, तन्हा खड़े होके कह रहा मैं हूं अली का बेटा, है कोई लड़ मुझसे। हसब, हसब की बुलंदी, हसन जैसा भाई यहां से आया 10 लाख दिरहम लुटाया, यहां से आया 1 लाख दिनार लुटा दिया। वक्त आया तो वक्त पे ताज, तख्त, हुकूमत, सब कुछ, सब खैरात हालत एहतिकाफ में है। कोई कह रहा खुदा 10,000 दिरहम चाहिए, इमाम आजम घर आए 10,000 दिरहम लिया, ले जाके दे दिया। ये है हुसैन के घर में सखावत की लिमिट। जब तक हुसैन एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा, हसब नहीं मिलेगा। हसब कमाना कहते हैं कुछ बढ़ के करना, तो
हसन दिरहमो दीनार आते थे, उम्मीद है कल फिर आएगा, आज सब कुछ दे दिया। हुसैन ने तो सहरा में हुर को उस वक्त पानी पिलाया जब यकीन था कि अब पानी नहीं मिलने वाला। ये है हसन हुसैन। न नसब में हुसैन के कोई बराबर, न हसब में इमाम हुसैन के कोई बराबर। समझे? गरीब नवाज ने क्यों फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ये जो बिना है ना ला इलाहा की, ये है हुसैन का हसब। ला इलाहा की बुनियाद है नाना, मगर नाना के दीन पे ऐसा सब कुछ लुटाया कि कयामत तक दुनिया कहेगी मोहम्मद अरबी भी बिना ला इलाहा है, उनके कांधे पे सवार होने वाला हुसैन भी बिना ला इलाहा। ये है हसब की बुलंदी जो हुसैन ने कमाई मैदान का। और सिर्फ हुसैन नहीं, हुसैन के घर का बच्चा बच्चा, इस घर का बच्चा बच्चा, अली के घर का एक एक फर्द किसी बुलंदी का हामिल है। और यकीन न हो तो मेरे साथ दिल्ली आओ, दिल्ली आओ, दिल्ली सदी हिजरी है 11। उम्दतुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुहक्किकीन, ताजुल आरिफीन, शम्स तरीकत, बदर शरीयत, अल्लामा फखरे जहां फखरुद्दीन दहलवी अलैहि रहमत रिजवान ने एक शहजादे को देखा। उम्र थी उनकी 15 साल। उलूमे शरीयत, उलूमे मारिफत, उलूमे तरीकत सब में हुए नाबग़े रोजगार। इल्म मंतिक, इल्म हिसाब, इल्म फलसफा, इल्म सर्फ, इल्म नहव सब में हुए कामयाब। तो फखरुद्दीन फखरे जहां दहलवी ने कहा, शहजादे वक्त आ गया कि आपकी दस्तार बंदी हो, वक्त आ गया कि आपके सर पे दस्तार बांधी जाए, वक्त आ गया कि बीबी गरीब नवाज के शहजादे के सर पे चादर लपेटी जाए। 15 साल की उम्र, मैं आप ये वो मौलवी मुफ्ती मुहद्दिस उस दिन के इंतजार में होता है कब कहा जाए तेरी दस्तार है, दौड़ा हुआ सर झुका देता है। सरकार खुतबे आलम शाह नियाज बेनियाज अलैहि रहमत रिजवान ने फौरन अपने मुरब्बी वो उस्ताद को कहा, नहीं ऐसे नहीं। कब पहले सारे दिल्ली में जितने उलमा और फजला और तरीक़त शरीयत और मारिफत के राजदार हैं, ऐलान करो, पहले शाह नियाज अहमद से आके हर वो मुमकिन सवाल पूछ ले जो उसके जवाब में हो, जो उसके इल्म में हो। जब तक मैं तमाम सवालों के जवाब देके शुकूक और शुबहात को दूर नहीं करता, अपने सर पे दस्तारे खिलाफत नहीं ले सकता, दस्तारे एजाज नहीं ले सकता, दस्तारे इल्म नहीं ले सकता। ये है हसब जो कमाया जाए। तारीख़े विलायत में जब किसी को दस्तार दी गई उसने सर झुकाया। अली के इस बेटे ने कहा दस्तार बाद में लेंगे, अली के बेटे होने का हक अदा करके इल्म का लोहा पहले बनवाएंगे। ये है हसब की बुलंदी जो कमाई जाती है, होती नहीं। का 3 दिन तक उलमाए शरीयतो तरीक़तो मारिफतो हकीकत जो दिल्ली के अतराफ में थे वो आकर सरकार कुतुब आलम शाह नियाज बेनियाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से व आज़म अल्लाह दरजातहु से सवालात करते जाते। अली का बेटा ऐसे जवाब देता था जैसे शहर इल्म के दरवाजे पे तख्त लगा के बैठा हो। जब सारे के सारे
जवाब ले चुके और फखरे जहां दहलवी ने देख लिया कि अब ये मार्फत में कामिल हुआ। अब 3 दिन पूरे हुए, सर पे दस्तार रखी, मगर हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं किया। पता है आपको, मुर्शिदों में नाम आता है फखर जहां फखर दहलवी का। क्यों पता है? इसलिए कि जब बात आती बैत की तो मुस्कुरा के कहते इनके नाना सईदुद्दीन रिजवी, इमाम अली रजा की आल, जोर से, इनके नाना ने बचपन में इनकी बिस्मिल्लाह खानी पे हाथ रख दिया था। अरे जब घरवाले के हाथ पे घरवाला हाथ रख ले, घरवाले का काम नहीं रहता। ये है हसन। नारे मिसाल या समझे नहीं, या तो आप आज ज्यादा बोलने के मूड में नहीं। मैंने पहले कहा, बाप अगर 1 लाख देता है तो बेटा 1 लाख 1 देगा तो हसब कमाएगा। अगर 1 रुपया भी कम दिया तो लोग कहेंगे देखा जवान हो गया। बढ़ना पड़ेगा आगे। अली लाते थे, बांटते थे, हसन को आता था, बांटते थे। हुसैन ने उस वक्त पानी पिलाया जब पानी मिलने का अंदेशा नहीं था। आने वाला हो उस उम्मीद पे दे देना, ये सखावत अलग है। कभी न मिलेगा, बच्चे प्यासे रहेंगे, शहादत हो जाएगी, एक एक कतरे को तरसते रहेंगे, उसके बाद भी जो शहादत दे दे वो है हुसैन का हसब। ये है हुसैन की कमाई हुई हसब की हकीकत। तो नसबे रसूल में हसब बहुत बुलंद है। रसूलुल्लाह के बेटे कुछ लोग इसीलिए नाराज हैं, सैयद साहब हैं, हाथ छूने जा रहे हैं, वो पैर छूने जा रहे हैं और ये किए। इतना बुरा लग रहा है सैयद साहब का हाथ पैर छूना, ऐसे लग रहा है जैसे इनके ऊपर कोई जुल्म किया। अरे जालिमों, हाथ चुमवाया है अगर रसूल ने और खुदा ने हुक्म दिया है, मुअद्दत वाजिब की है, तो इम्तिहान भी तो इतना लिया है ना। तुमसे 100 में 2.5 रुपया मांगा जाता है तो नानी मर जाती है। 2.5%, 2.5% तो बगले झांकने लगते हो। आओ दरे ज़हरा पे, कभी मुसल्ला, कभी चादर, कभी हार, कभी निकाह का नया लिबास दे के कहा है उम्मत की ज़कात और है, आले मोहम्मद की ज़कात और। खातूने जन्नत से किसी ने पूछा शहजादी ज़कात कितनी है, तो मुस्कुरा के कहा कि तेरी बताऊं कि मेरी? हसब अपनी कमाई हुई, तेरी बताऊं कि मेरी? कहा आजादी दोनों की। कि तेरे लिए 40 में से 40 बकरी है तो 1 बकरी, 40 ऊंट हो तो 1 ऊंट, 40 बोरी अनाज हो तो 1 बोरी, 40 दिरहम हो तो 1। का तुम्हारे लिए 40 में 1, सहरा के लिए 40 है तो सब की सब। जब हसब इतना बुलंद हो तो रसूल मसनद से उठ के कहते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। टुकड़ा होने पे हसब तो बहुत है, कभी नसब तो हसब तो देख। ज़हरा का हसब क्या है? कहते किसे है फातिमा? टीवी चैनल पे बैठ के भौंक लेना आसान है, ये सुर्ख दाढ़ियों वाले दज्जाल जो निकले हैं ना उम्मत में, खुदा खैर करे। मोहब्बत करना है हुसैन तो वैसे करो जैसे सहाबा ने। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी हुसैन की नाक छूने, कभी हुसैन का हाथ छूने, कभी हसन के जूते से धूल हटाएं। पूछे ये क्यों? अगर तुम्हें इनके जूतों का मकाम पता होता
तो तुम उसे सर का ताज बनाते, गले का हार। तो जब आखिरी वक्त आया ना सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त, तो मरवान मिलने पहुंचा आदत को। मरवान कौन है मालूम है? मरवान अपने बाप का बेटा है। ये भी कमाल है, सुन लो, समझे नहीं? मरवान अपने बाप का बेटा है। ये और बात है कि उसका बाप खुद अपने बाप का बेटा नहीं है। मैंने कहा था जिसका दादा अच्छा ना हो उसको हुसैन का दादा अच्छा नहीं लगता। मरवान के बाप का नाम है हकम। रसूलुल्लाह की नकल उतारता था, हुजूर को चिढ़ाता था, माज़अल्लाह सरकार की एक्टिंग करने की कोशिश करता था। कौन क्या करेगा, मगर वो इस तरह नकल उतारता था। हुजूर ने देखा, कहा इस पे भी लानत, जो इसकी पुष्ट में है उस पे भी लानत, भगा दिया। यानी पुष्ट में था तब से लानत का हकदार है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात को आया, आखिरी वक्त, एकदम बीमार है, बिस्तर मर्द पे, आखिरी लम्हा आया। कैसे हो अबू हुरैरा? सब अल्लाह का शुक्र है, फजल है, करम है सब अल्लाह का। पलट के क्या कहता है मरवान, सुनो जरा गौर से सुनो इस रिवायत को। अबू हुरैरा तुम्हारी हर बात अच्छी है, ये तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारी तबलीग, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी तफसीर, तुम्हारी हदीस, तुम्हारी रिवायत, तुम्हारी सकाहत, सब अच्छा। तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खाना, सब अच्छा। सिर्फ एक तुम में कमी है। का क्या? का तुम हसन और हुसैन से मोहब्बत बहुत करते, यह है तेरी कमी। इसीलिए अबू हुरैरा तुम मुझे पसंद है। तेरी सारी बात अच्छी है अबू हुरैरा, हसन हुसैन से मोहब्बत करते, बस ये चीज अच्छी नहीं है। कब बीमार बिस्तर पे थे, उठ के बैठ गए। अबू हुरैरा उठ के बैठ गए, बताया कि जब अहले बैत की शान में कोई भौंके तो तू बिस्तर बना लेके उठ के बैठ। वाह वाह, निकल खानका से, ये मसनद काम नहीं आएगी अगर ज़हरा के हक में नहीं बोलेगा। ये सज्जादगी काम नहीं आएगी अगर हुसैन के हक में नहीं बोलेगा। बाहर आना पड़ेगा। कोई अगर खिलाफ भौंके तो खड़े हुए जनाब अबू हुरैरा बैठ गए और बैठकर एकदम गिरफ्तार लहजे में उसको मुखातब किया, क्या बकता है? मरवान ने क्या कहा, हमें यही तो नहीं पसंद है कि आप हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हो, यानी हसन और हुसैन से आपको मोहब्बत हो और जिसको इस पे एतराज हो कि हुसैन से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, ये हुसैन हुसैन क्यों करते हो, ये हुसैन के नाम का पट्टा क्यों बांधा, ये हुसैन का नाम झंडे पे क्यों लिखवाया, समझ जाइएगा। 2023 में तो क्या हुआ है मरवान, वाह, है तो मरवान। जो भी हो, दाढ़ी नहीं देखी जाएगी, जुब्बा और दस्तार देखा जाएगा हुसैन से मोहब्बत है या नहीं। क्या कहा? तुम्हारा हर काम पसंद है, बस हुसैन से तुम्हारी जो मोहब्बत है, वो जो हुसैन से तुम्हारी मोहब्बत है वो हमें पसंद नहीं है। उठ के बैठ गए, गिरफ्तार लहजे में कहा, ये कह रहा आपकी हुसैन से मोहब्बत मुझे पसंद नहीं, पता चला जो हुसैन से मोहब्बत को नापसंद करे वो है मरवान। अब समझे आप? समझ में आई बात? हुसैन के खिचड़े, हुसैन के लंगर, हुसैन के शरबत, हुसैन की नजर, हुसैन की नियाज पे जो लोग भौंक रहे हैं वो वक्त के मरवान है, मरवान। तुम बहुत हुसैन हुसैन मत किया करो, जब देखो तब या हुसैन करते हो। अरे हुसैन के निस्बत पे एतराज तो मरवान को था, आपको कब से होने लगा? पता चला जब नसब भी पस्त हो और हसब भी पस्त हो तो फिर इंसान ये काम करता है। तब इंसान इस तरह जो है वो गाहे बगाहे भौंकना शुरू करता है।
अब जैसे ही आप देखो कि कोई कह रहा हो कि हुसैन का वजू नहीं था, हुसैन का आखिरी सजदा नहीं था, वो तो सजदे की नकल कर रहे थे, समझ जाइए ये मरवान है जो आज भी हुसैन की जात पे और उनके हसब पे भौंक रहा है, उनके कारनामे पे इसको हसद हो रही है। अबू हुरैरा उठ के बैठ गया, कहा सुन, मैं हुसैन से क्यों ना मोहब्बत करूं कि मैं मस्जिद नबवी में था, रसूलुल्लाह मिंबर पे थे और हुसैन दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में आए और वो लड़खड़ा के गिरे। हुसैन ने वहीं पे खुतबा छोड़ा, हुसैन के लिए नीचे उतरे और उतर के रसूलुल्लाह ने हुसैन को उठाया, उठा के अपने जानू को बिठा के कहा लोगों देख लो, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तुम भी हुसैन से मोहब्बत करो। ये है हुसैन का हसद। नसब भी बदन, हुसैन का हसद भी बदन। और यही सुबह कयामत तक इमाम मेहदी तक चलेगा कि इस नस्ल में जो आएगा नसब भी बुलंद होगा और उसका हसब भी बुलंद होगा। जोर से, उसका हसब भी बुलंद होगा। यकीन नहीं है? रोम की सरजमीन, उस चल रहा ना इसलिए कह रहा हूं, रोम की सरजमीन, एक मौलाना फलसफा पढ़ा रहे हैं किताबों के गट्ठर, सामने से एक फकीर आया, उलझे बाल, फटा लिबास, दाढ़ी परागंदा, फटा हाल, खड़ा हो रहा। आलिम दीन बड़े जलालत में पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़े, किताब उठाई, उठा के पूछा ये चीज ऐ मौलाना ये क्या है? मौलाना ने देखा, सर से पैर जेरे लब मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा ई इल्मिस्त कि तू नहीं दानी, ये वो इल्म है कि तू नहीं जानता। ये है जलालुद्दीन रूमी। ये जो पूछ रहे हैं ये है जनाब शम्स तबरेज जाफर सादिक के शहजादे। उठाया, पलटा, मखतूते थे हाथ से लिखे हुए, तालाब में फेंक दिया। कहिए क्या किया? का जो इल्म मुझे न पता चले वो रह के फायदा क्या? जो मुझे न मालूम हो उसका रह के फायदा क्या? दरिया में डाला, लगे रोने, आहो आवेला, अरे क्या किया दीवाने, अरे पागल क्या किया? जब रोना बढ़ा वो आवेला बढ़ा। शम्स तबरेज अंदर उतरे, इतने पानी में हाथ डाला और निकाला किताब, टपकना चाहिए पानी, झपका, धूल निकली, धूल हुई, एक एक देते गए, कहीं किताब दिया तो जनाब जलालुद्दीन रूमी ने कहा ये चीज ये क्या?